बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य यानी आने वाले समय में कोई कार्य होगा। वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे? नंबर 1 फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम जो शब्द होते हैं या कोई भी नाउन यदि आती है तो उसके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई सेल राइट ए लेटर। तुम एक किताब पढ़ोगे, यू विल रीड ए बुक। नेगेटिव मैंने आपको पहले बताया था, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल के बाद नोट रीड द बुक। अब इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हम आम खाएंगे? सेल वी ईट मैंगोज। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए हम करते हैं, इंटरोगेटिव के लिए करेंगे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और नेगेटिव को सब्जेक्ट के बाद नोट को। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। यूज़ इनका प्रयोग कहाँ करेंगे हम? ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। यदि वाक्य में नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर यदि शब्द आते हैं तो ये फ्यूचर टेंस के सूचक होते हैं। टुमारो यानी आने वाला कल। आई थिंक, प्रोबेबली, परहैप्स, आई होप, आई एक्सपेक्ट या भविष्य काल का कोई समय दिया हो, जैसे अब 2020 साल 2025 की हम बात करें तो फ्यूचर टाइम हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। आई सेल नोट गो टू अलवर टुमारो। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। टुमारो शब्द आया है तो ये भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा, तो आई के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य। इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा तो दूसरे वाले उपवाक्य में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग हम करेंगे। इफ़ यू कम टू मी, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है, दूसरे में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होगा। आई शैल हेल्प यू। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ से शुरू है, पहले में प्रेजेंट सिंपल आया है, दूसरे में फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। यू विल पास। सी विल कम इफ़ यू राइट ए लेटर। यहाँ पे इफ़ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। व्हेन आया है, प्रेजेंट सिंपल है, दूसरे वाले उपवाक्य में फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग हो जाएगा। अब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग फ्यूचर यानी भविष्य में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों के लिए होता है। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं आए थे। पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी आदि आते हैं। अफर्मेटिव का सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट विल और सेल के साथ में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज़।
इंटरोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँ? सेल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट। तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा? क्या भी आ गया, इंटरोगेटिव भी आ गया और नहीं भी आ गया। तो विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कामों के लिए होता है जिसमें ये बोध होता है कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में विल और सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं। अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। I shall not have done my work before the teacher comes। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले। क्या 7 बजने से पहले लड़के मैच खेल चुकेंगे? Will the boys have played the match before it is 7। नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, नेगेटिवली सब्जेक्ट के बाद नोट। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? सेल वी नोट हैव टेकन द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। इन वाक्यों के अंत में या प्रारंभ में बाई के साथ में टाइम होगा या बाई द एंड ऑफ टाइम। हमेशा आपको ध्यान रखना है बाई के साथ में कोई समय या बाई द एंड ऑफ टाइम दिया होगा। बाई द एंड ऑफ के साथ टाइम दिया होगा तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दे विल हैव फिनिश देयर वर्क बाई इवनिंग। समय से पहले, इवनिंग समय है उससे पहले बाई आया है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देंगे। दे विल हैव फिनिश्ड, ब्रैकेट में आपको फिनिश शब्द मिलेगा तो आपको विल हैव फिनिश्ड करना है। वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग बाई द एंड के साथ में समय दिया होगा मार्च, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग कार्य का भविष्य में जारी रहने के लिए किया जाता है तथा साथ ही साथ समय दिया होता है। वाक्यों के अंत में समय के साथ रहेंगे, रहेगी, रहोगे या रहा होगा आदि आते हैं। कार्य शुरू होने का समय दिया होता है। अफर्मेटिव का सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे? सेल वी हैव बीन वेटिंग फॉर इन सिंस फॉर मॉर्निंग। नेगेटिव इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिवली सब्जेक्ट से पहले विल सेल का प्रयोग और नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में। सूत्र हो जाएगा विल या सेल प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे?
विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। यूज़, इसका प्रयोग एग्जाम में किस प्रकार से होगा आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि बाई के साथ में समय या बाई द एंड ऑफ टाइम के साथ समय दिया होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन इस वाक्य में हम क्या करेंगे कि बाई द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 months। यहाँ पर ये समय दिया गया है 2 month और इससे पहले दिया गया है 4। इसका मतलब समय से पहले 4 सिंस का प्रयोग हो रहा है तो कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन अब बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ रहा है और समय से पहले 4 सिंस आ रहा है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, समय से पहले बाय द एंड ऑफ आ गया और समय 6 month से पहले 4 का प्रयोग हो गया, ब्रैकेट में आपको लर्न मिलेगा तो आपको एग्जाम में शैल हैव बीन लर्निंग आपको एग्जाम में आंसर देना है। ये आपके टेंस कंप्लीट है। अगले वीडियो में मैं आपको विशेष जो नियम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।